मध्य प्रदेश विधानसभा में काढ़ा का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने बताया कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने 30 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा का त्रिकुट काढ़ा पिलाया है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर काढ़ा बांटा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि काढ़े के विज्ञापन पर सरकार ने भारी खर्च किया है। प्रचार प्रसार और विज्ञापन के लिए 29,75,895 रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर तलाशते हुए काढ़ा के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि जनता को नहीं, काढ़े के नाम पर सिर्फ बीजेपी को फायदा हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस ज्ञान न दे। कांग्रेस की तरह आईफा के ठुमके लगाने पर पैसा नहीं खर्च किया। सरकार को जनता की चिंता थी, इसीलिए काढ़ा बांटा है। कि जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशो, और वही काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में 30 करोड़ से ज्यादा का काढ़ा बांटने का एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भ्रष्टाचार का काढ़ा जो बांटा, उसका एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। स्पष्ट है, लूट सके तो लूट योजना का एक नए अध्याय के रूप में कोरोना के नाम पे लिखा जाए। ये सरकार को बधाई देना चाहिए, आयुष विभाग को बधाई देना चाहिए। लोगों की जान बचाने का काम हमने किया। आप क्या कर रहे थे जब कोरोना फैल रहा था और आप सरकार में थे, तो आप ठुमके लगवा रहे थे जैकलिन फर्नांडिस से, और हमने यदि त्रिकुट काढ़ा बांटा तो उस पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेताओं को। हमने लोगों की जान बचाई है, हमने जनता को काढ़ा दिया है जान बचाने के लिए। दरअसल काढ़े को लेकर कांग्रेस की तरफ से करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा में काढ़ा का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए रामकिशोर कांवरे ने बताया कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने 30 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा का त्रिकुट काढ़ा पिलाया है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर काढ़ा बांटा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इस मुद्दे को देखते हुए सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि काढ़े के विज्ञापन पर सरकार ने भारी खर्च किया है। प्रचार प्रसार और विज्ञापन के लिए 29,75,895 रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को अभी आपने सुना था, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि प्रदेश सरकार ने आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर तलाशते हुए काढ़ा के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया है। यह आरोप लगाया है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने। अब कुणाल चौधरी ने कहा कि जनता को नहीं, बल्कि काढ़े के नाम पर सिर्फ बीजेपी को ही फायदा हुआ है। अब उनके इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ज्ञान ना दे। कांग्रेस की तरह आईफा के ठुमके लगाने पर पैसा खर्च नहीं किया। सरकार को जनता की चिंता थी, इसीलिए काढ़ा बांटा है। तो काढ़े के मुद्दे को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी बहस हुई। अब इस मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस विधायक की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं और सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष, जिसने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि काढ़े के विज्ञापन पर सरकार ने भारी खर्च किया है। प्रचार प्रसार और विज्ञापन के लिए 29 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, काढ़े को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से करप्शन के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। देखिए, एक लिखित जवाब मांगा गया था विधायक के द्वारा, कांग्रेस के विधायक के द्वारा, और इसमें काढ़े को लेकर के ही उसने सवाल पूछा था कि आखिर में कितना खर्च इस पर किया गया है। उसका ही आयुष मंत्रालय ने जवाब दिया है कि 30 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया गया है काढ़े को लेकर के। व्यापक तौर पर प्रदेश में जब कोरोना काल था उस समय काढ़े को लेकर के व्यापक तरीके से पूरा अभियान चलाया गया था। सभी को काढ़ा वितरण करने के लिए, काढ़े को पिलाने के लिए, ये सभी एक पूरा
कार्यक्रम किया गया था, उसको ही लेकर के यहाँ पर जो लिखित सवाल पूछा गया था, उस लिखित सवाल का यहाँ पर जवाब दिया गया है कि तकरीबन 30 करोड़ रुपए यहाँ काढ़ा वितरण में खर्च किया गया है, जिसको लेकर के विपक्ष अब कहीं सीधे तौर पे हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष सवाल के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल पूछ रहा है कि आखिर में कैसे 30 करोड़ का काढ़ा आखिर में किसको पिला दिया गया, किन किन कैसे इसको पिला दिया गया है, ये सभी चीजें यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। लिखित ये प्रश्न था, लिखित प्रश्न का ही यहाँ पर मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जवाब दिया गया, आयुष मंत्री के द्वारा इसका जवाब दिया गया है जी। लेकिन कुणाल चौधरी को अभी हम सुन रहे थे, वो दरअसल ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी को ही फायदा हुआ है काढ़े के नाम पर। नहीं, देखिए सीधे तौर पे जनता को फायदा हुआ है, कितनी अनियमितताएं यहाँ पर हुई हैं, क्या 30 करोड़ का काढ़ा यहाँ पर पिलाया गया है या नहीं पिलाया गया है, या उसमें कहीं धांधलेबाजी की गई है, ये सारी चीजें जांच का विषय है कि आखिर में क्या, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश सरकार ने व्यापक तौर पे काढ़े का वितरण का प्रोग्राम यहाँ पर चलाया था, तो सभी को काढ़ा पिलाने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में जो पूरा एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के तहत ही सभी को काढ़ा पिलाने की यहाँ पर बात की गई थी। तो अनियमितताएं जांच का विषय है, जांच करके ही पता चलेगा कि आखिर में क्या इसमें क्या खामियां यहाँ पे रही हैं। विपक्ष का सवाल तो उठाएगा, विपक्ष तो जरूर सवाल उठाएगा, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि 30 करोड़ का यदि काढ़ा पिलाया गया है तो आखिर में किसको पिलाया गया है, किनको द्वारा पिलाई गई है, कहीं इसमें अनियमितताएं तो नहीं है। ये सरकार का काम है कि देखेगी सरकार कि आखिर में इसमें किस तरीके की कोई धांधली कहीं पर हुई है या नहीं हुई है। ये सभी चीजें जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कहीं इसमें कोई कमियां रह गई हैं या किसी तरीके की कोई धांधली यहाँ पर हुई है। लेकिन 30 करोड़ की बात को लेकर के, 30 करोड़ के काढ़े के पिलाने की जो बात यहाँ पर आई है, उसको लेकर के राजनीति अब जरूर गर्मा चुकी है। कांग्रेस की तरफ से जरूर यहाँ पर आरोप यहाँ लगाया जा रहा है। कुणाल चौधरी जो कह रहे हैं कि इसका फायदा यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, ये सीधे तौर पे यदि देखा जाए कि काढ़े का फायदा लोगों को जरूर हुआ है, आम जनता को यहाँ पर फायदा हुआ है, काढ़ा पिलाया गया है, लेकिन इतना काढ़ा पिलाया गया है कि नहीं पिलाया गया है, जो 30 करोड़ का काढ़े की बात आ रही है, वो चीजें जो है जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी अनियमितताएं यहाँ पे बरती गई हैं। बिल्कुल, यानी कि वाकई बड़ी जांच का विषय है, और जांच जैसे होगी तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई 30 करोड़ का काढ़ा ही पिलाया गया है या फिर नहीं। हालांकि कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है भुनाने की, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी तर्क यही दिया जा रहा है कि लोगों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने को लेकर इतनी ज्यादा मात्रा में काढ़ा लोगों को पिलाया गया है। देखिए, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर होगा ही, और सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ से इस पे जरूर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ की जाएगी। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये अनियमितताएं यदि हुई हैं, 30 करोड़ का यदि काढ़ा पिलाने में अनियमितताएं यहाँ पर हुई हैं, तो जांच का विषय है, जांच के विषय में ही पता चलेगा कि आखिर में क्या इसमें किस तरीके की यहाँ पर धांधली की गई है, क्या मंत्रालय की तरफ से जो बातें। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी राहुल। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, कोरोना काल के दौरान आपने 30 करोड़ से ज्यादा रुपए का जो काढ़ा है वो पिलाया है। अब कांग्रेस कह रही है कि इससे फायदा जनता को हुआ या ना हुआ, लेकिन बीजेपी को फायदा तो जरूर हुआ है। क्या वाकई आपने 30 करोड़ का काढ़ा पिलाया है क्या जनता को? सवाल उठा रही है कांग्रेस। सवाल उठाते रहे, उनका काम सवाल उठाना है। कोई तथ्य है, कोई सबूत है उनके सवालों के संदर्भ में? कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तो वो कान ले गया, हमेशा ऐसी बातें करते हैं। 6 साल हो गए, 7वां साल हमारा चल रहा है। कभी आपने सुना है कि केंद्र में सरकार में 1 रुपए की कोई इन लोगों ने कहीं पर, जहाँ पर सोचिए हर महीने एक कैबिनेट मिनिस्टर मान के चलिए जेल चला जाता था बिहार, ऐसी सरकार कांग्रेस चलाती थी। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक की तिजोरियां 450 करोड़ तो उगल चुकी हैं। अभी मतलब उनके यहाँ अभी छापा जारी है। ये तो कांग्रेस की पद्धति है। सीबीडीटी के केस में सब बुक हैं, जितने मंत्री है ना जी, सब लोग बुक होने वाले हैं। तो आप सोच के चलिए ये लोग क्या बात कर रही हैं।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया जी जुड़ चुके हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 30 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा का दरअसल लोगों को त्रिकुट काढ़ा पिलाया गया है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले क्या होगी? इनसे पूछे कितने काढ़े के पैकेट इन्होंने बांटे हैं, कितने लोगों को दिए हैं। जितना भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय पार्टी बदनाम है, कोई पार्टी बदनाम नहीं है। ये क्या भ्रष्टाचार आपदा ढूंढते, आपदा में ही अफसर ढूंढने वाले लोग हैं। कहाँ बढ़ गए, किसको बांट दिए भाई? भोपाल शहर की 25 लाख की लोगों को मिला है। हितेश जी, एक बार आप जरा उनको अपनी बात रखने दीजिए। ऐसा है, काढ़ा कितने लोगों को बांटा है? सवाल होगा सरकारी। हाँ जी जी, तो होगा किसको बांटा है? कोई काढ़ा वाला क्या सबूत है? बाकी तो सब भ्रष्टाचार बलि चढ़ा है और कुछ नहीं हुआ है। ये काला वाला बांटने की स्थिति बात बता रहे हैं, इनको रिकॉर्ड देना चाहिए पूरा, कहाँ किसको बांटा है, कौन सी जवाबदारी है, कहाँ बनकर आया है। रिकॉर्ड बताया है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मुश्किल से 1 करोड़ रुपए का भी काला नहीं बटा होगा पूरे प्रदेश में। तो ये लोग कहते हैं 30 करोड़ का बटा है, ये भी एक घोटाला है। घोटाला है, ये भी घोटाला है डॉक्टर साहब, ये भी घोटाला है। हितेश जी, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा का भी काढ़ा नहीं बचा है। क्या सबूत है आपके पास, या आपने किन किन लोगों को बांटा है? वो सवाल पूछ रहे हैं। मैडम, इनके पास घोटाले का क्या सबूत है? आरोप ये लगा रहे हैं ना, तो कोई पर्ची होगी, कोई इसके बाद कोई जांच की होगी। जेपी जी, उन्हें बात तो रखने दीजिए अब अपनी। नहीं, घोटाले का सबूत बता दी। धनोपिया जी बहुत सीनियर आदमी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उल्टा मांग रहा हूँ कि घोटाले का सबूत दे दी, अभी सबको जेल भिजवाते हैं अपन। जेपी जी, जवाब दीजिए अब आप। वो कह रहे हैं कि घोटाले का कोई सबूत तो होगा आपके पास। बर्दान प्रूफ उस आदमी का होता है जो बात कहता है। मेरा इन्होंने काढ़ा बांटा, सरकारी पैसे का खर्च किया, तो क्यों किया? तो हिसाब बताने की जिम्मेदारी इनकी है। ये बताए किसको बांटा, कितने काढ़े के पैकेट किसने, कहाँ सीनियर वकील हैं भैया। आपने कोई खर्चा किया है तो खर्चा बताने की जिम्मेदारी आपकी है डॉक्टर साहब। खर्चे का प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी है। 5 धन का उपयोग है। सर, आप कह रहे हैं मर्डर हुआ है तो लाश तो दिखा दो सर। अरे भैया, आप बताओ ना कि जिंदा आदमी कहाँ बैठा है? अगर मर्डर नहीं हुआ तो आप बताओ जिंदा कहाँ बैठा है? जिंदा आदमी तो देखो अपन दोनों सामने दिख रहे हैं। मैडम सवाल पूछ रही हैं, मुझे तो नहीं मिला। मृत्यु दर पूरी प्रदेश के सामने है, लेकिन आप जब कह रहे हो कि कोई अपराध कारित हुआ तो कोई तो बात बताओगे ना, कहाँ कारित हुआ है? बहुत हल्के से लेते हैं आप लोग। आप काढ़ा बांटने का रिकॉर्ड तो दिखाइए हुजूर। किसको दम नहीं है आपके आरोपों में? किसने बांटा? अरे आपकी थोड़ी जांच करो, दम लेके आओ। 30 करोड़ रुपया, ये 30 करोड़ रुपया झूठ का पुलंदा है। 1 करोड़ का भी काढ़ा नहीं बांटा होगा, ये तो बात दो। कोई काढ़ा होगा तो थोड़ा काम चलेगा ना, सबूत लाना पड़ेगा ना। आप बताइए ना कहाँ है सर भ्रष्टाचार का सबूत बताइए, बांटने वाले बताइए, कमजोर हो गए आप लोग, पीने वाले बताइए, कुछ तो बताइए। आपने कहा पूरा 7 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है टोटल, 30 करोड़ की आपने कासा काढ़ा बांट दिया भाई। सबूत तो लाओ भ्रष्टाचार का। 1 रुपए का सबूत है आपके पास? वो 7 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे मध्य प्रदेश की, तो आपको पूरे वो 5-5, 6 बांट दिए, सबको बांट दिए क्या? सर, कोई सबूत है या ऐसी हवा में उछाल रहे हो? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, छोटा बच्चा बूढ़ा अरे कोई सबूत तो लाओ सर, सबूत है कोई? 1 करोड़ रुपए का 1 रुपए का एक काढ़े का पैकेट होता है डॉक्टर साहब, 1 रुपए का। सर, कोई सबूत है आपकी बात जो कथन कर रहे हैं आप? यही क्या सबूत है आपका? यही है कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7 करोड़, 1 रुपए का काढ़ा, 20% को तो 1 करोड़ रुपया मिल गया। सर, मजाक कर रहे हो आप? ठीक है जेपी जी, कहाँ गया भाई? जी जेपी जी, सबूत दो। देखिए, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से ये कहा गया है कि हमने दरअसल जो काढ़ा बांटा है वो लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए बांटा है, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से हम आइफा के ठुमके लगाने पर पैसे नहीं खर्च करते। हमने अगर काढ़ा बांटा है तो लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो, इसी के लिए पैसा खर्च किया है। आकांक्षा जी, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं। 7 करोड़ की मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, इनने के 7 करोड़ लोगों को काढ़ा बांटा, और एक पैकेट की कीमत थी 1 रुपए काढ़े की। कितने लोगों को बांटा होगा उन्होंने? 7 करोड़ में छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब हैं, शहर है, गांव है। बांटा क्या, किसको बांटा? सर, क्या सबूत है आपके पास? बांटा और 1 करोड़ का मान लीजिए। सबूत तो बताइए। हितेश जी, वो तो आप ही से सबूत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड तो आपके पास होगा, अगर आपने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है तो काढ़ा बांटने को लेकर। फ्लोर पे रख दिया ना रिकॉर्ड। अब ये बताएं भ्रष्टाचार
तो बताएं धनुप्रिया जी के रिवाइज में होंगे तो सब दृश्य दिख रहा है, कैसी दिख रहा है। 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 रुपए का पैकेट है खाना का, कितने बांटे होंगे आपने? सर हवा में बात करते हो आप, दुख होता है मेरे को। आप तो कांग्रेस में देखा। लेकिन जेपी जी मुझे लगता है, देखिए अगर ये बात रखी गई है, अगर ये तथ्य पेश किए गए हैं, तो शायद हमें अभी इंतजार करना चाहिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो अगर जांच हो जाएगी तो उसमें भी साफ हो जाएगा कि वाकई क्या 30 करोड़ से ज्यादा का काढ़ा बटा है या फिर नहीं बटा है। जांच करने वाले कौन? सर्वदलीय समिति बनाए, सारे राजनीतिक दल के लोगों को जोड़ा, उसके अंदर विधायकों को जोड़ना है, किसी न्यायिक दंडाधिकारी का उसको जांच करा सिटिंग जज से। ये तो यही जांच करने वाले, यही बेईमानी करने वाले, यही भ्रष्टाचार करने वाले। जांच कराए ना, जांच कराए, अच्छी बात, जांच होना चाहिए, एक सर्वदलीय कमेटी बनना चाहिए जांच के लिए। बिल्कुल, वाकई जांच का विषय है। हितेश जी ये कह रहे हैं कि जांच का विषय, जांच तो जरूर होनी चाहिए इस मामले में। शायद संपर्क कट गया है हितेश जी से। शुक्रिया आपका जेपी धनोपिया जी, और हितेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अभी आपने दोनों ही नेताओं को सुना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन बड़ी बात वाकई यही है कि देखिए बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है 30 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं काढ़ा बांटने को लेकर, और कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ अपने फायदे के लिए।